किसी के घर पे उजाला, अगर 12वीं शरीफ पे, तो कि ये बताओ तुमने ये उजाला क्यों लगाया, ये रोशनी क्यों। और बाज तो इतना बड़ा जाहिल है, सीधे ये कहता कुरान और हदीस में दिखाओ। ये देखी ना, आप बताओ आपका फतवा क्या है? नबी के नाम पे जो खर्च करते हैं, मीलाद पे जो खर्च करते हैं, ये फजूल खर्ची है या इन्हें क्या मिलेगा, सवाब है या नहीं? आप फतवा सुनाओ तो मैं फतवा पढ़े देता हूं। सुनो, कोई फुसफुसी बात लेके नहीं चलता हूं, सुनो, कान खोल के सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो, फरमाते हैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक की जबान अरबी थी, तो मैंने वो अरबी भी पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। फरमाते हैं जो नबी के नाम पे, नबी के मीलाद पे अगर 1 दिरहम भी, 1 रुपया भी खर्च करता है तो वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बताओ तुमने ये काम अच्छा किया या गलत? बोलो। मैं अगर आला हजरत का या इनका किसी का बताया तो लोगों के मुंह टेढ़े फिर भी रह जाते। मैं बात ही नहीं करता हूं, वहां से लाऊं कि सबके दरवाजे बंद। यार फतवों की दुनिया में आ गए हो ना, तो एक मुफ्ती साहब को पेश करना और चाह रहा हूं, इजाजत है? इनसे भी पूछ। अरे यार इन मुफ्ती साहब का भी जवाब नहीं है, नाम सुनोगे तो पीछे वालों तुम भी मचल जाओगे। इजाजत हो तो बता दूं इन मुफ्ती साहब का नाम? इनका नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक आजम। है जगह, छोड़िए जगह, मैंने बोलने की जगह नहीं। इंशाल्लाह कुछ जगहों पे ना जलसों के बाद चर्चा होता कि यार वो अपनों की बता गए, इनकी बता गए, उनकी बता गए। अब सुनो, अगर कलेजा है तो हजरत उमर, अल्लाह पूछो ए आका उमर, आपके बारे में तो नबी ने ये फरमाया कि मेरा नबी जिस रास्ते, वो मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है, शैतान उस रास्ते से हट जाता है। उमर आप बताओ, आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा, आपने नबी के साथ में नमाज पढ़ी। ए उमर आप बताओ आपका क्या फतवा है? अगर किसी ने नबी के नाम पे खर्च किया, ये जलसा जुलूस किया, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, आप क्या कहते हैं? आपका क्या फतवा है? तो प्यारे ये भी सुन लो, हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। हजरत उमर फरमाते हैं अगर किसी ने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसकी ताज़ीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, तो फरमाते हैं फ़क़द अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब बोलो सहाबी की मानोगे या किसी 2 टके आदमी की मानोगे? बोलो किसकी मानोगे? मैं अपने फतवे सुनाते ही नहीं, मैं इन लोगों के फतवे सुनाते नहीं, मैं तो वो उठा रहा हूं कि तुम्हें अब जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अब बताओ तुमने 10-10, 100-100 रुपए, 20-20, 50-50 करके खर्च किए, ये गलत है या सही है? तुम खुद फैसला करो। सही है, लेकिन एक मुफ्ती और मेरे दिल में आ रहा है, इन मुफ्ती साहब का नाम सैयदना हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह बोलो। ये वो मुफ्ती हैं जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत में बशारत दे दी। कोई हाथ उठा सकता है उस्मान गनी के बारे में? उस्मान गनी फरमाते हैं, इनसे पूछो, आप बताओ आपका क्या कहना है, कितना सवाब मिलेगा या अज़ाब मिलेगा? कुरान की आयत पेश करते हैं ना, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। ये फजूल खर्ची में नहीं है,
मोहब्बत में, मोहब्बत में। अब सुनो, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, इनका फतवा और सुन लो। फरमाते मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, अगर जिसने नबी के मीलाद पे खर्च किया, जिसने मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, उसको इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर और जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। और क्या चाहिए ढकिया वाले? वो जो लोग गलत बताते, कहियो डूब मरो एक चुल्लू भर पानी में। तुम किसी का भी ऐसा फतवा दिखा दो, हम जब कहते हैं ना तो दलील रखते हैं, दलील रखते हैं। हजरत उमर फरमाते फकअन्नमा शहीदा गज़वता बदर व हुनैन, बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को जितना सवाब मिलता, इतना ही नबी के नाम पे खर्च करने वाले को सवाब मिलता। आप सुनो, जंग बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता, ये भी सुनो। आका फरमाते हैं, अल्लाह की राह में 100 ऊंट, करीब 100 ऊंट ज़बा करो, और जंग बदर में एक कदम जमीन से उठा करके जमीन पर रखने में 100 ऊंटों के बराबर सवाब मिलता। कितना सवाब! अल्लाह, आखिरी मुफ्ती पेश कर रहा हूं, और ये मुफ्ती इतने लाजवाब हैं। दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, हसन हुसैन के बाबा, सैयदों के दादा। नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली ने एक मर्तबा ऐलान कर दिया था, कोई मुझसे कुछ भी सवाल कर ले, मैं उसका जवाब कुरान से दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। सारे लोग हक्का बक्का। ये जुमला बोलने वाली जात सिर्फ हजरत अली की थी। सहाबा में चर्चा, अली हर चीज का जवाब कुरान से दे देते, इल्म इतना था। एक यहूदी आ गया, उसने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई, मगर उसकी कुचिया डाली थी। क्या थी बोलो? और हजरत अली की भरी हुई थी। कहने लगा, अली मैंने ऐसे से सुना। जी। कहा, ये बताओ, मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहां है? कुरान में वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क तर हर चीज का बयान कुरान में। तो मेरी डाली और तुम्हारी डाली का जिक्र कौन सी आयत में बताओ? आज का मुफ्ती होता तो खेल गया होता। ये हजरत अली थे। हजरत अली बोले, कोई सही बात पूछ ले, ढंग की पूछ ले, तो अपनी कुचिया डाली लिए फिर रहा, सही बात पूछ। उसने सोचा अली से बत नहीं रहा, कहा नहीं, ओ लोगों आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अली हार रहे हैं। फिर दूसरी मर्तबा का हजरत अली ने कहा, देख अच्छी बात, सही बात पूछ, और भी तो बात। फिर उसने 100-200 से इकट्ठे कर लिया, आ जाओ। तीसरी मर्तबा में फिर कहा, तो हजरत अली घूम के खड़े हो गए। नहीं मानता तो ले सुन ले, कुरान पढ़ते हो तो पता चलेगा तुम्हें कुरान में। मगर कुरान तुम कहाँ पढ़ रहे हो? तुम्हें तो मोबाइल देखने से ही फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत। कुरान में सारी चीजें हैं। कौन सी आयत? हुफ्फाज उलमा भी इस आयत से मजा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत हो तो पढ़ दूं? कौन सी आयत? वो कहने लगा, मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र बताओ। हजरत अली बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदुत तय्यिब। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या तर्जमा? वल बलदुत तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह बोलो। तर्जियारी अली है, कहा कि अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और उसकी डाली पे हाथ फेरा, बोले वल्लज़ी खबुस
ला यखरुजु इल्ला नकीदा, बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन फसल नहीं देती, एक दो ठुंड जम जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो।